हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। दिस इज़ खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आज हम करेंगे सेंसस एंड सैम्पल मेथड। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, आज का हमारा मेन टॉपिक यही होगा। इसके बाद की वीडियो में हम क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है, जो कि सैम्पल मेथड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है और इसी के पार्ट्स करेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो आज देखो क्या कहते हैं सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो जितनी भी फील्ड होती हैं, आज की जितनी भी फील्ड है, चाहे वो बिजनेस है, सोशल साइंसेज है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है या हमारी डे टू डे लाइफ भी है, तो उसमें भी क्या होता है, हम सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या कहते हैं कि अगर हमारी जो मदर होती है वो क्या करती है, जब भी कुछ भी बनाती है, चाहे वो सब्जी बना रही है, चाहे वो चावल है, चाहे कुछ भी है, तो पूरे जो भी हमने बनाया है, जो भी मदर ने बनाया है, उसमें से 2-3 जो पीस होते हैं वो उठा के वो क्या करते हैं, चेक करते हैं कि सब्जी पूरी बन गई है नहीं बनी है, या चावल पूरे बन गए हैं नहीं बने हैं, तो उसको बोलते हैं सैम्पल मेथड। तो ये क्या हो गया, डे टू डे लाइफ हमारे घर की चीज़ें हो गई। लेकिन हमारे क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंसेज में, बिजनेस में क्या होता है, जैसे हम ले बिजनेस का, तो बिजनेस में जब हम आगे एक चैप्टर करेंगे जैसे बोलते हैं स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। मतलब कि क्या होता है कि जब भी हमारा जो भी एक मैनेजर होता है, मैनेजमेंट होती है, वो क्या करती है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है तो उस प्रोडक्ट में से कुछ एक प्रोडक्ट को उठाती है और उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है कि जो भी प्रोडक्ट बना है वो अकॉर्डिंग टू द उनकी क्वालिटी बना है या नहीं बना है, कुछ भी एरर तो नहीं आ रहा, कुछ भी डिफेक्टिव पीस तो नहीं है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए वो क्या करती हैं, कुछ एक सैंपल उठाते हैं। वो सारे को सारा पहले बना के फिर चेक नहीं करते, वो पहले कुछ सैंपल बनाती हैं। अगर वो सही बना है, कोई भी डिफेक्टिव पीस नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, कलर सही है, उसके बाद ही क्या करते हैं, वो अपना पूरा जो इंटायर उन्होंने बनाना होता है, जो भी प्रोडक्शन करना होता है, उसके बेस पे ही किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो साइंस का ले लो, डॉक्टर लाइन का ले लो। जैसे कि हमारे अगर हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, तो ब्लड टेस्ट जब हम करवाने जाते हैं तो हमारी ब्लड के 2-3 ड्रॉप्स लिए जाते हैं। वो पूरे का पूरा बॉडी का ब्लड नहीं निकाल देते, वो 2-3 ड्रॉप्स निकालते हैं और उसी के बेस पे क्या कहते हैं कि हमारा सब कुछ चेक करके बता देते हैं कि आपको हीमोग्लोबिन आप में कितना है, कितना आप में शुगर है, या जितनी भी हमारी जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारा कुछ उन्हीं 2-3 ड्रॉप से या फिर एक थोड़े से सैंपल से ही क्या करते हैं, वो पूरे हमारी बॉडी के जितना भी ब्लड है उसका इन्फ्रेंस निकाल देते हैं, उसका कंक्लूजन निकाल देते हैं सिर्फ 2-3 ब्लड की बूंदों से। तो ये होता है हमारे साइंस में ले सकते हैं, डॉक्टर लाइन में ले सकते हैं। बिजनेस लाइन में एक और चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ खरीदनी होती है, जैसे हम ले कि हमें वीट खरीदना है, राइस खरीदनी है, पल्सेस खरीदनी है, या फिर जब भी किसी भी चीज़ की इंस्पेक्शन होती है, तो उस बेस पे क्या करते हैं कि कुछ एक सैंपल उठा लेते हैं। हम दिवाली के टाइप का लगा लेते हैं, जब दिवाली आती है तब क्या करते हैं, जो हमारी स्वीट शॉप्स होती है, तो स्वीट शॉप से कुछ एक सैंपल उठाया जाता है बाई एनी इंस्पेक्शन टीम के द्वारा, और वो क्या करते हैं, उस सैंपल को जाँचते हैं कि उन्होंने सही तरीके से जो है हमारा बनाया है या नहीं बनाया है, कुछ मिक्सचर तो नहीं किया, कुछ गलत चीज़ें तो कस्टमर्स को नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, चेक की जाती हैं बाय सेलेक्टिंग सम सैंपल्स एंड बाय कलेक्टिंग सम सैंपल्स। तो इसी वजह से क्या करते हैं, सैंपल किया जाता है। कई बार क्या होता है कि सैंपल नहीं लेते, हम पूरे के पूरे डाटा को उठा लेते हैं, पूरे के पूरा हमारा जितना भी पॉपुलेशन है जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, जितनी भी आइटम्स हैं जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, तो उन्हीं सभी आइटम्स को ही स्टडी किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सेंसस मेथड। तो इस बेस पे आई थिंक कि आपको सेंसस मेथड और सैंपल मेथड दोनों समझ आ गए होंगे। इसी को बस डिटेल में हमें पूरी वीडियो में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक बार पढ़ लेते हैं। इन द फील्ड ऑफ लाइफ की फील्ड में अगर हम देखें एज इकोनॉमिक्स, साइंसेज, बिजनेस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, द नीड ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन और डाटा एनालिसिस इज राइजिंग डे बाय डे। दिन ब दिन क्या है, इसकी जो नीड है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और क्या कहता है, देयर इज नीड टू कलेक्ट डाटा आइदर बाय फ्रॉम द सेंसस मेथड एंड द सैंपल मेथड। हमें डाटा कलेक्ट करना है, किस मेथड से करेंगे, अब हमारे पे है, हम सेंसस मेथड लगाते हैं, सैंपल मेथड लगाते हैं। सेंसस मेथड वहाँ पर लगाया जाएगा जहाँ पर हमें सारी जितनी भी आइटम्स हैं उनको स्टडी करना है। सैंपल मेथड कहाँ लगाया जाएगा, जहाँ पर हमें उन पूरी पॉपुलेशन में से, सभी आइटम में से हमें कुछ सैंपल सेलेक्ट करके उन पे हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो वहाँ पर सैंपल मेथड लगाया जाएगा। फिर कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, जैसे कि पॉपुलेशन एंड सैंपल। सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन क्या कहता है कि पॉपुलेशन मतलब कि वो सारी चीज़ें, वो सारी आइटम्स, वो सारी हमारी यूनिवर्स। पॉपुलेशन का दूसरा नाम होता है यूनिवर्स। ठीक है, पॉपुलेशन क्या कहता है कि वो सारी आइटम्स, एग्रीगेट ऑफ आइटम्स, जो कि हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर लिखते हैं यूनिवर्स और पॉपुलेशन मीन्स, इसका मतलब क्या है, एन एग्रीगेट ऑफ डाटा, एन एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड
फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और फ्रॉम विच वी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। तो क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन मतलब एन एग्रीगेट ऑफ आइटम, वो सभी आइटम्स का टोटल, वो सारी आइटम्स जो हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है फॉर एन इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम, और हम क्या कह सकते हैं, वो सारी आइटम्स जिससे हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। अगर हम उन्हीं सभी आइटम्स को स्टडी करते हैं तो वो हमारी क्या बनती है, पॉपुलेशन। सीधी सी बात कि पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन मतलब ऑल द आइटम्स, वो सारी आइटम्स जिनको हमें स्टडी करना है, जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, पॉपुलेशन होती है, ठीक है। सैंपल क्या होता है? सैंपल होता है कि सेलेक्टिंग फ्यू आइटम्स फ्रॉम पॉपुलेशन। क्या कहता है, पॉपुलेशन में से जब हम कुछ एक आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं और इन्हीं सेलेक्टेड आइटम्स को स्टडी करते हैं, हम सारी आइटम्स को स्टडी नहीं करते, सिर्फ कुछ एक सेलेक्टेड आइटम्स को हम स्टडी करते हैं, तो उसे बोला जाता है सैंपल, ठीक है। अब देखो, जो पॉपुलेशन है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 2 पार्ट्स क्या कहते हैं? द फर्स्ट इज फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट, एंड द फर्स्ट इज इनफिनाइट। अब देखो, फाइनाइट और इनफिनाइट क्या होता है? फाइनाइट मतलब कि हमारी वो नंबर ऑफ आइटम्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स जो कि काउंटेबल है, ठीक है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपके कॉलेज में कितने टीचर्स हैं, यू कैन काउंट। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, यू कैन काउंट। आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, यू कैन काउंट। तो यहाँ पर क्या है, दैट इज़ फाइनाइट नंबर्स, ठीक है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। इनफिनिट नंबर क्या होता है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, या हम बोल सकते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल लाइक्स, मैं आपको बोलूँ कि एक ट्री पे कितने पत्ते हैं, द लीव्स ऑन अ ट्री, नहीं काउंट कर सकते आप। मैं ये बोलूँ कि स्टार्स इन अ स्काई, स्टार्स कितने हैं स्काई में, तो ये चीज़ भी अनकाउंटेबल है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे एक और एग्जांपल है कि ओशियंस में कितनी ड्रॉप्स हैं, तो वो चीज़ हम क्या है, काउंटेबल नहीं है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, इनफिनाइट। तो इनफिनाइट और फिनाइट। अब ये जो पॉपुलेशन का मीनिंग है वो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेटिस्टिक, या फिर अगर आप सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर कर रहे हैं, सेंसस मेथड या सैम्पलिंग कुछ कर रहे हैं, तो उसमें पॉपुलेशन का मतलब ये है। लेकिन अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में पॉपुलेशन का मतलब समझें तो पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या, हमारी मतलब धरती पर कितने लोग रहते हैं, दैट इज पॉपुलेशन। लेकिन हमारी जो स्टैटिस्टिक है उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ आइटम, द टोटल नंबर ऑफ आइटम जिसे हमें स्टडी करना है उसे बोलते हैं पॉपुलेशन। और उस टोटल नंबर ऑफ आइटम में से अगर हम कुछ एक पार्ट्स, कुछ एक चीज़ें क्या है सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं सैंपल। पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल। और जो सैंपल के हमारे एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपको पहले ही दिया कि डॉक्टर जो करता है वो कुछ एक ड्रॉप्स ऑफ ब्लड निकालता है, वो पूरी बॉडी का ब्लड नहीं निकाल लेता अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी होम की, तो चाहे राइस है, ठीक है, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उस बेसिस पे क्या है कि जो एक वुमेन है वो सारी की सारी सब्जी खा के ये नहीं कहेगी कि सब्जी अच्छी बनी है या नहीं बनी। वो कुछ सैंपल उठाती है और उसके बेस पे कहते हैं कि सब्जी अच्छे तरीके से बन चुकी है या नहीं बनी। उसके बाद क्या है, कंक्लूजन निकाला जाता है, ठीक है। एंड हमने एक और किया, जैसे कि स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल की हमने बात की थी, तो ये एग्जाम्पल है सैंपल की, ठीक है। उसके बाद देखो हम अब मेन कंसेप्ट पे आते हैं, क्या कहते हैं, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। कि डाटा को जब भी हम कलेक्ट करते हैं तो किस मेथड से किया जाता है। उसको कलेक्ट करने के जो मेथड होते हैं वो 2 मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट इज द सेंसस मेथड, सेंसस मेथड, एंड द सेकंड इज सैंपल मेथड। सैंपल मेथड को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज द सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। इसे सैम्पलिंग मेथड भी बोलते हैं, सैंपल मेथड भी बोलते हैं। और सेंसस मेथड को क्या बोलते हैं, सेंसस मेथड को बोला जाता है कंप्लीट इनुमरेशन मेथड, ठीक है, कंप्लीट enumeration method. Census method is also known as complete enumeration method and sample method is also known as sampling method. Census method के बारे में देखो, census method क्या कहते हैं, information and data is collected from each and every unit of the population and conclusion are drawn on their basis. क्या कहते हैं, census method वो method है जिसमें हम information या data collect करते हैं from each and every unit, हर एक unit से, जितनी भी units क्या है include हैं in the population, उस सभी को अगर हम study करते हैं, वहाँ से हम data उठाते हैं,
कलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेंसस मेथड। और उसी के बेसिस पे क्या है, जब कंक्लूजन ड्रॉन किया जाता है उसे हम बोलते हैं सेंसस मेथड। ठीक है, सेंसस मेथड को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं सेंसस मेथड का। एग्जाम्पल में कहते हैं कि हमें 2000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें ये जांचना है कि जो एक पर्सन है उसकी मंथली पॉकेट मनी कितनी है। ठीक है, हमने स्टूडेंट्स ली, 2000 स्टूडेंट्स लिए, जिसमें हमें ये देखना है कि मंथली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी पॉकेट मनी कितनी है। इसको जानने के लिए हमने क्या किया, हमने 2000 के 2000 टोटल 2000 स्टूडेंट का हमने क्या किया, एक एक स्टूडेंट को अपने पास बुलाया, उसका इंटरव्यू लिया, उससे पूछा कि आपकी क्या पॉकेट मनी है। तो जब हम ईच एंड एवरी स्टूडेंट से अगर हम पूछेंगे, उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, तो उसे बोलते हैं हम सेंसस मेथड। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ एक बच्चों से नहीं पूछा, हमने टोटल 2000 स्टूडेंट से क्या किया, पूछा कि आपकी कितनी पॉकेट मनी है। तो ये सेंसस मेथड के अंदर आएगा। और सेंसस मेथड यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन। कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन होती है, जनगणना हमारी की जाती है, वो सेंसस मेथड के अकॉर्डिंग ही की जाती है। अगर हम सेंसस का हिंदी में मीनिंग निकालें तो उसका मतलब भी जनगणना ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है, जब भी पॉपुलेशन निकाली जाती है तो सेंसस मेथड का यूज़ किया जाता है। और हमारी फॉर द इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी पिछली लास्ट हमारी सेंसस हुई थी वो फरवरी 2011 में हुई थी, और हमारी अब की जो 2021 में होनी थी, कोरोना चल रहा है, दैट्स वाई लेट हो सकती है, पोस्टपोन की जा सकती है, लेकिन हमारी 2021 में होनी थी आफ्टर 2011। हर 10 साल के बाद सेंसस किया जाता है, जनगणना की जाती है, कैलकुलेट किया जाता है पॉपुलेशन कितना है, उनकी इनकम कितनी है, कितने पर्सन हैं एक फैमिली में, कौन कौन कमा रहा है, कितनी क्या उनकी फीमेल है, मेल है, तो वो सारी चीज़ें क्या है पता की जाती हैं फ्रॉम द सेंसस मेथड। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि 2011 में हुई थी पिछली बार, और इस बार 2021 में होनी थी। एंड हर 10 साल बाद जो है हमारी सेंसस मेथड सेंसस की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखो हमारा क्या कहता है, मेरिट्स ऑफ सेंसस। मेरिट्स ऑफ सेंसस क्या कहता है, द फर्स्ट इज रिलायबल एंड एक्यूरेट डाटा। रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम ईच एंड एवरी आइटम को इंक्लूड करते हैं, हमने इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है, इसलिए मोर रिलायबल होती है, मोर एक्यूरेट होती है देन द सैम्पल मेथड। ठीक है, इसमें लेस बायस्ड होता है। लेस बायस्ड मतलब हम एक एक पर्सन से हर एक चीज़ पूछ रहे हैं, और इसमें जो इनोमिनेटर होता है, मतलब एक पर्सन होता है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हम इन्वेस्टिगेटर कह सकते हैं, तो उस पर्सन की इसमें कोई किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होता, वो किसी भी तरह से किसी को बायस्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए लेस बायस्ड होती है। एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, एक्सटेंसिव मतलब कि डिटेल्ड। ठीक है, जब भी हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरी डीप में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम सेंसस मेथड लगाएंगे, सो दैट हम ईच एंड एवरी पर्सन की, ईच एंड एवरी थिंग की, ईच एंड एवरी आइटम को अच्छी तरीके से डिटेल में डीप में स्टडी कर सके। ठीक है, स्टडी ऑफ डाइवर्स करेक्टरिस्टिक। यहाँ पर देखो जब सेंसस मेथड है क्यों लगाया जाता है, क्योंकि डाइवर्स आइटम्स है, डाइवर्स मतलब अलग अलग, जो हमारी आइटम्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक जो है वो डाइवर्स है, अलग अलग है, इसलिए हमें सेंसस मेथड लगाना पड़ेगा। अगर वो डाइवर्स नहीं है, होमोजीनियस है, एक जैसी हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सैम्पल मेथड लगा के अपने काम को इजी कर लेंगे। जहाँ पर हमें डाइवर्स करेक्टरिस्टिक देखने को मिले वहाँ पर हमें सैम्पल मेथड को नहीं लगाना है और सेंसस मेथड को यूज़ करना है। फिर क्या कहते हैं कि स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। इसकी सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब भी कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन होती है उसको ईजी बनाने के लिए, उसको डीप में स्टडी करने के लिए, उसको अच्छे से बिल्कुल एक्सटेंसिव स्टडी करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेंसस मेथड को यूज़ करना होगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन देखो क्या होता है कि जो भी हमारा सेंसस मेथड है वो सक्सेसफुली यूज़ किया जाता है इन द इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग टू किस चीज़ के रिगार्डिंग, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, पॉवर्टी होती है, करप्शन होता है, तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग जब भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, जब हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हम सेंसस मेथड को अपनाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी क्या कहता है, सुटेबिलिटी कहता है कि हमारे जो सेंसस मेथड है वो कहाँ पर सुटेबल होगी। द फर्स्ट थिंग इज कहाँ पर सुटेबल होगी, जहाँ पर जो साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा, स्मॉल होगा। जब साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, इस सेंसस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। देखो साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल होगा तभी यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि हमने इसमें क्या करना है, ईच एंड एवरी आइटम को इंक्लूड करना है। जब हम ईच एंड एवरी आइटम को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमारा जो नंबर ऑफ आइटम्स हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो वो कम हो, ताकि हमारा जो काम है वो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जब हम सेंसस करते हैं, हमारी जो पॉपुलेशन की सेंसस करते हैं, हमारी जनगणना होती है, तो
पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो इसका सबसे बड़ी यही डीमेरिट भी बनती है कि जब हमारा पॉपुलेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेंसस मेथड को यूज़ करते हैं, लेकिन इसका कारण ये है कि हम सैम्पल मेथड से हमारी जो जनगणना है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, पॉपुलेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या है सेंसस मेथड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी सुटेबिलिटी क्या आती है? नेक्स्ट हमारी सुटेबिलिटी है कि वाइड डाइवर्सिफिकेशन आइटम्स इन द पॉपुलेशन, मतलब कि जो वाइड डाइवर्स आइटम्स इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में क्या है जो आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती है। मैंने आपको पहले ही बताया जब डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक की होंगी तब हमें क्या है ये मेथड यूज़ करना है। तो सुटेबिलिटी भी वही है कि डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डाइवर्स आइटम्स हैं, तो वहाँ पर आपको क्या है इस सेंसस मेथड को यूज़ करना है। फिर क्या कहते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन, मतलब कि आप इंटेंसिव एग्जामिनेशन चाहते हो। इंटेंसिव मतलब कि डीप एग्जामिनेशन। जब आप डीप एग्जामिनेशन चाहते हो, हर एक चीज़ को डीपली स्टडी करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप क्या करो, सेंसस मेथड को यूज़ करो। फिर क्या कहते हैं कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। हमने पहले ही किया कि रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी क्या होगी, हाई होगी। वही चीज़ है कि मेरिट जहाँ हम कर रहे हैं वही चीज़ हमारी सुटेबिलिटी के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या कहते हैं डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। सेंसस मेथड की क्या डीमेरिट्स है? द फर्स्ट इज कॉस्टली। कॉस्टली क्यों है? क्योंकि इसमें हमें ईच एंड एवरी आइटम को इंक्लूड करना है, तो इसलिए ये कॉस्टली बनती है। अब कॉस्टली किस चीज़ के टर्म में? कॉस्टली इन द टर्म ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। टाइम, मनी एंड एफर्ट्स क्या कहते हैं? सेंसस मेथड है, एक एक पर्सन से हमें इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, एक एक आइटम के बारे में हमने कंक्लूजन निकालना है, तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, मनी भी ज़्यादा लगेगी, और एक पर्सन ह्यूमन पावर जो है उसकी भी ज़्यादा नीड होगी। इसीलिए हमारे 2 पॉइंट्स यही हैं कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सेम चीज़। उसके बाद नीड ऑफ लार्ज मैन पावर, हमें मैन पावर चाहिए और साथ ही साथ हमें स्पेशलाइज्ड मैन पावर भी चाहिए। ऐसे ही किसी भी पर्सन को हम सेंसस के लिए नहीं लगा सकते, थोड़ी सी उसमें नॉलेज होनी चाहिए, लिखा पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज इन्वेस्टिगेशन। हमने पहले ही किया कि ये सुटेबल है फॉर द स्मॉल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि लार्ज इन्वेस्टिगेशन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सैम्पल मेथड को यूज़ करो अगर लार्ज इन्वेस्टिगेशन है, ताकि उस लार्ज इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा स्मॉल बनाया जा सके। ठीक है, और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में क्या है ये सुटेबल नहीं है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में क्या करो, सैम्पल मेथड को यूज़ करो। ठीक है, तो इस तरीके से ये डीमेरिट्स है ऑफ सेंसस मेथड। नेक्स्ट क्या कहता है सैम्पल मेथड। सैम्पल मेथड क्या कहता है कि जब भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या डाटा कलेक्ट करना है एज अ सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन, और कंक्लूजन क्या किया जाएगा, कंक्लूजन निकाला जाएगा फ्रॉम डन। इसी सैंपल से ही हमें कंक्लूजन निकालना है, और हम ये सोच लेंगे कि जो हमारा कंक्लूजन सैंपल से निकला है वो हमारा कंक्लूजन किसका है, पूरी पॉपुलेशन का है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था कि राइस बनाएंगे, तो राइस से हम पूरे की पूरी हमारा जो जितना भी हमने बनाया वो सारे राइस खा लेंगे, उसके बाद कहेंगे कि राइस पक चुके हैं, नहीं कहेंगे। इस पे हम क्या करेंगे, हम 2-3 चावल उठाएंगे, उनको टेस्ट करेंगे, हम पता करेंगे कि ये चावल पक चुके हैं या नहीं, और उस अकॉर्डिंग हम क्या है गैस को बंद कर देंगे। तो इसी तरीके से कहता है कि हम क्या करेंगे, हमने ये उठाया, हमने कहा कि ये 4-5 चावल जो हमने खा के देखे पीस, तो हमने कहा कि ये बन चुके हैं। हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ यही बने, हमने कहा कि चावल बन चुके हैं। तो इस तरीके से सैंपल मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमने कंक्लूजन, इसको खाने के बाद हमने कंक्लूजन किसके निकाला, पूरी पॉपुलेशन का निकाला। ठीक है, दैट इज पॉपुलेशन, दैट इज सैंपल। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं पूरी पॉपुलेशन में से कुछ एक चीज़ें उठाते हैं तो इसे बोलते हैं सैंपल। ठीक है, और ये हमारा क्या है, पूरा पॉपुलेशन है। ठीक है, इसके प्रोसेसेस क्या कहते हैं, प्रोसेस इसकी क्या कहती है सैम्पलिंग मेथड की। सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है फ्रॉम द सिलेक्टिंग सैंपल। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो क्या बनेगी, सबसे फर्स्ट हमें सैंपल को सिलेक्ट करना है, सैंपल को सिलेक्ट करो। उसके बाद क्या कहते हैं कि हमें कलेक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, किससे, जो भी हमने सैंपल सेलेक्ट किए। थर्ड क्या कहते हैं कि हमें पूरी जो इन्फ्रेंस निकालना है, कंक्लूजन निकालना है रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के रिगार्डिंग हमें क्या इन्फ्रेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, जब हम सैंपल का इन्फ्रेंस निकाल लेंगे उसी को हम कहेंगे कि ये क्या है, इसका भी इन्फ्रेंस है। तो इस तरीके से जो सैंपल मेथड है उसके प्रोसेस होती हैं। ठीक है, फिर हमारे देखो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है सैंपल मेथड की। सैम्पलिंग मेथड के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, सबसे फर्स्ट मेरिट करते हैं। मेरिट में क्या कहते हैं कि पॉपुलर मेथड ऑफ स्टैटिकल इंक्वायरी। जब भी स्टैटिकल इंक्वायरी की जाती है, जैसे मैंने आपको पहले कहा है स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, या स्टैटिकल से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी की जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है स्टैटिस्टिकल के लिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर जो मेथड है वो सैम्पलिंग मेथड है। उसके बाद क्या कहते हैं यूजफुल मेथड इन द इकोनॉमिक
एंड बिजनेस वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन द डेली लाइफ। ऑलरेडी एक्सप्लेन, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको पहले समझा दिया है। इकोनॉमिकली देखो क्या कहते हैं कि ये सस्ता है। सस्ता किसकी वे में? वही टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, ठीक है, कम लगते हैं। सैम्पलिंग मेथड हमें क्या करना है? पूरे पॉपुलेशन को तो जानना नहीं है, हमें इसमें से कुछ एक पार्ट को जानना है। और इसके लिए हमें क्या है, अगर हम कंपैरिजन करके देखें फ्रॉम द सेंसस मेथड, तो यहाँ पर हमें थोड़े कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़े कम मनी वेस्ट होगी, थोड़ा कम टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या है? इकोनॉमिकल है इन द टर्म्स ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट्स। नेक्स्ट क्या कहता है? सेव मनी। वही नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हमारा क्या है, ये सेव करेगा, मनी को सेव करेगा, टाइम को एंड एफर्ट्स को सेव करेगा। नेक्स्ट क्या कहता है? मोर रिलायबल रिजल्ट्स। इससे जो रिजल्ट होते हैं वो रिलायबल निकलते हैं, हम इजीली उस पर ट्रस्टेबल होते हैं, रिलायबल होते हैं, हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोर साइंटिफिक होते हैं। साइंटिफिक कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारे सैंपल्स होते हैं, हमने जो भी इंक्वायरी करनी है, जो डाटा है उसको हम इंक्वायर्ड कर सकते हैं विद अदर सैंपल्स, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन हमने करनी है उसको हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं फ्रॉम द वेरियस एंगल्स, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वेरियस एंगल्स, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशनल कन्वीनियंस क्या कहता है कि इसके लिए हमें कुछ कॉम्पिटेंट, कुछ स्किल्ड या कॉम्पिटेंट हमें इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करने होंगे, जो हमारे क्या करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर होता है वो इजी हो जाता है। इजी किस तरीके से हो जाता है? क्योंकि देखो हमने पूरी तो पॉपुलेशन को नहीं करना, कैलकुलेट नहीं करना, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, हमें पूरी पॉपुलेशन से। किससे लेनी है? सिर्फ इतने से। जब हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो कम होंगी तो हम क्या है, एरर को भी ईजिली डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं? सुटेबल फॉर द लार्ज इन्वेस्टिगेशन। जब भी हमारी लार्ज इन्वेस्टिगेशन हो उसके लिए ये सैंपल मेथड सुटेबल है। कैसे सुटेबल है? क्योंकि अगर हमारी लार्ज इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें से हम क्या है, कुछ एग्जाम्पल सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर हम कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और लिख लो कि ये सुटेबल है फॉर होमोजीनियस आइटम। होमोजीनियस आइटम्स, अगर होमोजीनियस आइटम है वहीं पर सैंपल मेथड सुटेबल होगा। जहाँ पर हिट्रोजीनियस आइटम्स है, अलग अलग आइटम है, डाइवर्स आइटम्स हैं, तो वहाँ पर हमने सेंसस मेथड किया। अगर सेम आइटम्स है, होमोजीनियस मतलब सेम, अगर सेम आइटम्स है तो वहाँ पर हम सैंपल मेथड को यूज़ करेंगे। डीमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। डीमेरिट ऑफ सैम्पलिंग मेथड क्या कहता है कि जहाँ ये लेस एक्यूरेट होता है, लेस रिलायबल होता है। देखो रिलायबिलिटी होती है लेकिन इतनी नहीं होती जितनी कि हमारी सेंसस मेथड में होती है। सेंसस मेथड ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिलायबल होता है क्योंकि उसमें हमने ईच एंड एवरी आइटम को इंक्लूड किया है, लेकिन हमने सैम्पलिंग मेथड में ईच एंड एवरी आइटम को इंक्लूड नहीं किया है। हम कुछ सैंपल उठा रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल उठाया और इन सैंपल के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये अच्छे से इतना रिलायबल नहीं होता जितना सेंसस मेथड होता है। इसमें क्या होता है, जो बायस होता है वो इंक्लूड होता है। कैसे इंक्लूड होता है? क्योंकि ये सैंपल कौन सिलेक्ट करेगा? इन्यूमरेटर करेगा, एक इन्वेस्टिगेटर करेगा। तो जब भी इन्वेस्टिगेटर एक सैंपल को सिलेक्ट करता है तो वो कुछ बायसनेस देखता है, वो सिलेक्ट करेगा सैंपल उसकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग या उसकी सोच के अकॉर्डिंग सही होते हैं। लेकिन इन रियलिटी हम ये नहीं कह सकते कि उस पर्सन की सोच सही थी। उसने क्या पता वो सैंपल सिलेक्ट कर लियो जो उसे अच्छे लग रहे हो, जो रिप्रेजेंट ही ना करे पूरे डाटा को। सैंपल, एक चीज़ याद रखो, सैंपल वो हों जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ऐसे नहीं हम कोई भी सैंपल उठा ले। तो सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल डाटा या होल एंटायर डाटा और पॉपुलेशन, ठीक है, यूनिवर्स। तो यहाँ पर हमें क्या है, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, बायसनेस नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सैम्पलिंग मेथड में इन्वॉल्व होता है बायस, ठीक है। रॉन्ग कंक्लूजन निकल जाता है क्योंकि हमने डाटा ही अच्छे से सेलेक्ट नहीं किया, तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो भी रॉन्ग निकलेगा। डिफिकल्टी इन द सिलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो जो हमारे सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन, वो कई बार हम सेलेक्ट गलत कर लेते हैं और डिफ़िकल्टी होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है एक इन्वेस्टिगेटर को कि कौन सा सैंपल जो है वो सिलेक्ट किया जाए और कौन सा छोड़ा जाए, ठीक है। नीड ऑफ स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब देखो इस चीज़ के लिए हमें कुछ बिल्कुल कॉम्पिटेंट, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें कॉम्पिटेंट एंड स्किल्ड जो हैं वर्कर्स चाहिए होंगे। हमें कॉम्पिटेंट एंड स्किल्ड जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। तो इस बेसिस पे क्या होता है कि हमें उनकी नीड होती है और उनके साथ साथ अगर हम इतने कॉम्पिटेंट और स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स लाएंगे तो उन्हें हमें क्या है, पैसे भी देने होंगे और इस वे में हमें क्या है कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाता है और ये कॉस्टली तरीका पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, नॉट सुटेबल फॉर द हिट्रोजीनियस आइटम्स, ठीक है। ये
सुटेबल नहीं है मेथड फॉर द हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस मतलब जहाँ पर डाइवर्स आइटम्स हो। हमने डाइवर्स आइटम्स की थी, किसमें की थी कि सेंसस मेथड में हमें डाइवर्स आइटम्स हो तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन सैम्पलिंग मेथड कहाँ पर यूजफुल है, जहाँ पर होमोजीनियस आइटम्स हो, हिट्रोजीनियस ना हो। डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग द सैम्पल, वही चीज़ कि सैम्पल को निकालने के लिए, जैसे पूरी पॉपुलेशन में हमें सैम्पल निकालना है तो कौन सा सैम्पल निकाले कौन सा छोड़े, तो ये फ्रेम करना बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट देखो हम करते हैं इसकी क्या असेंशियल्स होती हैं फॉर अ सैम्पल। सैम्पल जब भी हम सेलेक्ट करते हैं, गुड सैम्पल, असेंशियल फॉर अ गुड सैम्पल, जब भी हम एक सैम्पल सेलेक्ट करते हैं और हमें बिल्कुल अच्छा रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल चाहिए तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। द फर्स्ट इज़ रिप्रेजेंटेटिव। मैंने पहले ही बताया कि अगर एक सैम्पल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो वो सैम्पल हमारे लिए अच्छा सैम्पल नहीं होगा, वो अच्छा जो कंक्लूजन है वो नहीं देगा। अच्छे कंक्लूजन को लेने के लिए हमें एक अच्छा सैम्पल चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल चाहिए। ठीक है, अगर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है तो वो हमें अच्छा कंक्लूजन नहीं देगा और वो गुड सैंपल नहीं कहलाएगा। फिर कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब कि वो डिपेंड नहीं होना चाहिए फ्रॉम एनी अदर सैंपल। जैसे कि हमने क्या किया, इस पूरी पॉपुलेशन में से 3-4 सैंपल उठाए और ये चारों सैंपल एक दूसरे पर डिपेंड है तो वो अच्छा सैंपल नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अच्छा नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट मतलब कि एक सैंपल दूसरे सैंपल पर डिपेंड ना हो, वो सारे ही क्या है इंडिपेंडेंट हो, कि अगर हम एक सैंपल को इसको इंक्लूड ना करें, इसको वापस पॉपुलेशन में रख दें, हम सिर्फ 3 सैंपल उठाएं तो इन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, या इसको वापस रख दें तो इन 3 पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पर डिपेंड ना करें। फिर क्या कहता है होमोजीनियस। जो हमारे सैंपल होते हैं वो होमोजीनियस होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर हमारी पॉपुलेशन एक जैसी है तो हम क्या है सैम्पलिंग मेथड को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, सैम्पलिंग मेथड अच्छे से हमारा निकल सकता है और सैंपल हम अच्छे से, हमारा जो रिलायबल सैंपल होगा, एडिक्वेट हमारा सैंपल होगा वो निकलेगा। फिर वही नेक्स्ट कहते हैं कि एडिक्वेसी। एडिक्वेसी होनी चाहिए सो दैट जो रिलायबल कंक्लूजन है वो हम क्या है ड्रॉन कर सकें। अगर एडिक्वेसी नहीं है तो हम रिलायबल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते, हम ट्रस्टवर्दीनेस नहीं देख सकते उस चीज़ की। अगर ट्रस्टवर्दी चाहिए, हमें पूरा रिलायबल कंक्लूजन चाहिए, एक्यूरेट कंक्लूजन चाहिए, तो हमें क्या है एडिक्वेसी को देखना जरूरी है। फिर इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हमारा आता है द डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। अब तक सेंसस और सैम्पलिंग का हमने सारा कर लिया है, उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स सब कुछ कर लिया। उसके बेस पे आप अपने अकॉर्डिंग भी डिफरेंस बना सकते हैं। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस लगे तो मैंने लिख दिए। द फर्स्ट इज स्कोप। स्कोप अगर हम देखें तो सेंसस मेथड में जो स्कोप होता है वो उसमें हम सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि कवरेज क्या है। ठीक है, कवरेज क्या है, कवरेज हम क्या करते हैं कि हम सारी आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, लेकिन सैम्पलिंग मेथड में हम सारी आइटम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। हम सारी आइटम्स में से कुछ एक आइटम लेते हैं, तो फ्यू आइटम्स हम क्या करते हैं सेलेक्टेड करते हैं फ्रॉम द सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट आता है कोस्ट। कोस्ट में देखो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। तो टाइम, मनी एंड एफर्ट्स के वे में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सेंसस मेथड होता है वो मोर एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम वही टाइम, मनी और एफर्ट्स के वे में देखें तो हमारा जो सैम्पल मेथड होता है, सैम्पलिंग मेथड है, वो लेस एक्सपेंसिव होता है, इतना खर्चीला नहीं होता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि एक्यूरेट। एक्यूरेट अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट डाटा चाहिए, बिल्कुल रिलायबल डाटा अगर हम चाहिए, ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी या रिलायबिलिटी देखना चाहते हैं तो सेंसस मेथड को यूज़ करेंगे। और अगर हमें एक्यूरेसी इतनी नहीं चाहिए, ठीक ठीक चीज़ निकल जाए, तो हम क्या करेंगे सैम्पलिंग मेथड को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है कि फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि कहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है की जाए सेंसस मेथड के अकॉर्डिंग। सो सेंसस मेथड के अकॉर्डिंग लिमिटेड फील्ड की हमारी क्या है इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। स्मॉल फील्ड होनी चाहिए, इतनी बड़ी फील्ड नहीं होनी चाहिए कि दिक्कत है, तो यहाँ पर लिमिटेड फील्ड। और फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होनी चाहिए सैम्पलिंग मेथड में, अगर लार्ज फील्ड है तो वहाँ पर क्या है सैम्पलिंग मेथड यूज़ की जाती है। या हम ये बोल सकते हैं कि इसकी सुटेबिलिटी क्या है। सुटेबिलिटी क्या है कि जहाँ पर लिमिटेड फील्ड हो, स्मॉल फील्ड हो, स्मॉल एरिया हो, तो वहाँ पर सेंसस मेथड को यूज़ किया जाता है। और जहाँ पर लार्ज फील्ड हो, लार्ज डाटा हो, बहुत बड़ा पॉपुलेशन हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे सैम्पलिंग मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, लास्ट क्या कहता है कि होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस क्या कहता है कि हमारा जो डाटा है वो हिट्रोजीनियस होना चाहिए इन द सेंसस मेथड। ठीक है, एंड होमोजीनियस होना चाहिए इनटू द सैम्पलिंग मेथड। अगर सैम्पलिंग मेथड है एक जैसा डाटा होना चाहिए, हम पहले भी कर चुके हैं सारी चीज़ें। और सेंसस मेथड अगर हमारा है तो यहाँ पर हमें क्या करना है हिट्रोजीनियस डाटा को लेना है, हिट्रोजीनियस हमारी जो आइटम्स हैं उनको लेना है। अगली वीडियो में अगर हम करेंगे हमारे मेथड्स ऑफ
सैम्पलिंग, जिसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग होता है, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। ये सारे सैम्पलिंग मेथड हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में आते हैं। फिर हमारे जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारा क्या आता है, हमारे आते हैं जैसे हमारा जजमेंट सैंपल होता है, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग एंड एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। तो ये सारी सैम्पलिंग हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं। ये जो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग है ये हमारी नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।